जो लड़का जिसको बचाया गया था, रेस्क्यू किया था, वो दरिया के किनारे गिरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। दरिया नीलम में डूबने वालों की मौत कैसे हुई, एनी शाहिद के दिल दहला देने वाले इंकशाफात, हादसा क्यों पेश आया, एनी शाहिद ने सबसे पहले क्या देखा, रात की तारीकी और जंगल से रोने की आवाज़ें किसकी आ रही थी, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुज़श्ता दिनों दरियाए नीलम में 13 अफराद सवार थे जिस जीप पर वो जा गिरती है दरियाए नीलम में, एक खाई में जा गिरती है। और ये जो बताया जाता है कि जो दोस्त थे 7-8 के करीब जो दोस्त थे वो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर में इचरे के इलाके से था। और इनमें से जो एक शख्स जो है, एक जो लड़का है जिसका नाम गुलाम मीरा बताया जाता है, उसकी लाश जो है वो निकाल ली गई है। और जब उसकी लाश अपने घर पहुंचती है तो जो कोहराम बर्पा होता है वो उसका अंदाज़ा लगाना जो है वो एक आम इंसान के लिए मुश्किल है। आप सिर्फ ये देखिए कि ये लोग जो है वो रात को तकरीबन 9:30 बजे का ये वाक़या है जिस वक्त ये जीप जो है वो एक गहरी खाई में जा गिरती है। और इसके हवाले से ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हादसा जो है वो क्यों पेश आया था। और एनी शाहिद जब वहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसने जाकर क्या देखा था, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जब लोग किसी सैर व तफरीह के लिए जाते हैं किस कदर खुश होते हैं। और इस तरह के हादसा के मुतालिक ज़ाहिर सी बात है कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं तो जो लोग बच जाते हैं उनके क्या एहसास होते हैं, वो किस तरह से रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। तो वाक़या जो है मैंने आपको बताया कि 9:30 बजे के करीब का वाक़या, यानी रात वक्त ये जीप जो है वो ऊपर चढ़ रही थी, यानी जाने की कोशिश कर रही थी दरिया नीलम की तरफ ये दोस्त जो है। और ये बताया ये जा रहा है जी कि एक्सल जिसको ट्राइब रॉड कहते हैं, जीप का वो जो है वो खुल गया था जिसकी वजह से जीप जो है वो बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। स्पीड भी बताया जाता है कि ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं थी, लेकिन 3 बच्चे जो है वो छत पर बैठे हुए थे, लड़के जो है वो 3 छत पर बैठे हुए थे। बताया यही जा रहा है कि वही तीनों जो है वो बच गए हैं। गुलाम मीरा की लाश जो है वो एक लड़का है जिसकी लाश मिल चुकी है, वो आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा हसनैन और मुइन जो है वो ICU में है और बताया जाता है कि मुइन की जो हालत है वो बेहतर है, लेकिन हसनैन को दुआओं की ज़रूरत है, वो वेंटिलेटर पर है। अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द सेहतयाब करे और वापस वो अपने घर वालों में बिल्कुल सेहतयाब होकर वापस जा सके। हमारी उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और बताया जाता है कि हसनैन की उम्र जो है वो 22 साल है और मुइन भी लगभग इसी उम्र का है। ये तकरीबन तमाम दोस्त जो थे वो इन्हीं उम्रों के थे। और ये भी बताया जाता है कि एक लड़का ऐसा था जिसकी अनकरीब शादी होने वाली। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी के हादसे में 9 अफराद जाबहक हो गए, ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। एक सयाह की लाश निकाल ली गई जिसके मुतालिक मैं आपको बता चुकी हूँ, जबकि 8 जहां अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां दिन भर जारी रहीं। और ताहम लापता सयाहों के जिंदा बचाने के इम्कान जो है वो खत्म हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से रेस्क्यू टीमें जो है वो अपने ऑपरेशन कर रही थी और जो लोग जिंदा बच गए उनको निकाल लिया गया, उस वक्त ही रेस्क्यू कर लिया गया था। उस वक्त ही मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह उनको रेस्क्यू किया गया था। जिला नीलम के बालाई इलाके ग्रेस वैली फलावाई के मुकाम पर गुज़श्ता रात जो है वो ताउबड़ से वापसी पर जीप फलावाई के मुकाम पर बेकाबू होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद, पुलिस, पाक फौज के जवान मौके पर पहुंच गए। इमदादी टीमों ने एक सयाह की लाश निकाल ली जबकि ड्राइवर समेत 5 जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चौकी अफसर फलावाई सैयद इमदाद शाह के मुताबिक जीप बेकाबू होकर दरिया नीलम के वस्त में जा गिरी थी जिसकी वजह से 8 सयाह दरिया नीलम की बेरहम मौजों की नजर हो गए। ताहम इंतजामिया के मुताबिक अब इन सयाहों के जिंदा बचने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और बहुत ज्यादा तलाश की गई और जिन लोगों को जिंदा बचा सकते थे उनको बचा लिया गया, लेकिन अब जो लोग अभी तक फिलहाल लापता हैं उनके अब जिंदा बचने के इम्कान जो है वो खत्म हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 2 मुकामी अफराद के अलावा 3 सयाह भी शामिल है जबकि एक सयाह की लाश को मुजफ्फराबाद से CMH मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले जख्मियों में होने वालों में गुलाम मीर और मुइन, हसनैन, शहजाद, शाहनवाज, मकसूर, वलीद, अबरार, हसन सफ्दर, जैन सफ्दर, बिलाल, मकबूल, अजहर, अशरफ, रहीम खान, राहील शामिल है जिनका ताल्लुक लाहौर इचरा की एक ही फैमिली से जो कि मैं बता चुकी हूँ। जबकि जाए वकुआ से सिर्फ गुलाम मीर की लाश मिल सकी। लवाहिकीन के मुताबिक मुइन, जैन सफ्दर और हसनैन की हालत तशवीशनाक है जो कि मैं आपको मुतला कर ही चुकी हूँ। तो आपको बताती चलूँ जी कि जो एनी शाहिद है जो वो वहाँ पर पहुँचता है जो कि मुकामी शख्स था, वो कहता है जी कि मुकामी अफराद ने उस जो सबसे पहले एक जो लड़का जिसको बचाया गया था, रेस्क्यू किया था, वो दरिया के किनारे गिरा हुआ था और इसका नाम जैन है जो कि दरिया के किनारे
गिरा हुआ था और एनी शाहिद बताता है कि ये चीखें मार रहा था और इसको कई फ्रैक्चर्स थे और इसके रोने की आवाज़ जो है वो जंगल ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जंगल की साइड इसके रोने की आवाज़ आ रही है, जो कि ये शख्स जो है वो आबादी की तरफ रहता था। और फिर जब ये अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो ये देखता है कि लड़का जैन जो है वो दरिया के किनारे गिरा हुआ था, रो रहा था, चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था और इसके काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स इसको आए हुए थे। और वो बताता है कि वहाँ पर 3 टूरिस्ट मिले, एक ड्राइवर और एक और लड़का भी मिला। इसके अलावा एक सिलेंडर मिला, जीप का दरवाज़ा मिला, जख्मी लोग थे और जीप की छत भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि एनी शाहिद वहाँ पर जब ये शख्स पहुँचता है तो ये सारी चीज़ें देखता है। और एनी शाहिद के मुताबिक जी वो कहता है कि रोड कच्चा था, जीप उस पर टर्न लेते हुए चढ़ी और कच्चा रोड जो है वो जब गिर गया तो वो जीप जो है वहाँ से फिसल कर जो है वो गहरी खाई में जा गिरती है। और एनी शाहिद कहता है जी कि एनी शाहिद का ये भी कहना है जी कि रोड जो है वो कच्ची होने की वजह से जब उस जगह पर बर्फ़ पड़ जाती है तो मरीजों को कई किलोमीटर उठा कर लाना पड़ता है, यानी हुकूमत की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। उसके मुताबिक वो यही कहता है कि रोड जो है वहाँ पर कच्ची है, काफ़ी ज़्यादा रोड, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब बर्फबारी हो जाती है और कोई शख्स जो है वो बीमार पड़ जाता है तो उसको उठाकर कई किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या है जो पेश आया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जीप पर ज़्यादा लोग सवार हो गए थे और रात का वक्त है, रात के वक्त सफ़र भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब पहले इंतज़ामिया से पूछ लेना चाहिए किसी भी मुकाम पर जाने से पहले कि आया वो मुकाम जो है वो सैर व तफरी के लायक इस वक्त है या नहीं, तो उसके मुताबिक ही आपको अपना प्लान बनाना चाहिए। तो जो लोग भी सफ़र पर जाना चाहते हैं, टूरिस्ट जो लोग आए हुए हैं या जो लोग भी इस तरह के तफरीही मुकामात पर जाना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्लान करें और पहले इंतज़ामिया से वहाँ की पूछ लीजिए कि क्या आया वहाँ पर ऐसे साजगार माहौल, साजगार हालात हैं कि आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और इसके अलावा रात के सफ़र से वैसे भी परहेज़ करना ही चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ लोग मज़ीद मौजूद होते। बहरहाल ये तो सारी हम क्यास आराइयाँ ही कर सकते हैं, लेकिन जब कोई वाक़या अल्लाह ताला की तरफ से पेश आना होता है, जब जिसकी मौत जो है जिस अंदाज से लिखी होती है वो होकर ही रहता है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी सी कोशिश जो है वो ज़रूर करता है, उसको करनी भी चाहिए। तो ये वाक़या जो है वो तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि रात के वक्त सफ़र भी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो इंतज़ामिया ने जो जारी किए होते हैं रेड अलर्ट्स वगैरह या जो भी प्रिकॉशंस वहाँ पर जाने से पहले लेने चाहिए, वो तमाम अफराद को लेकर ही वहाँ पर पहुँचना चाहिए। हमारी बहुत ज़्यादा दुआ है उन तमाम ख़ानदानों के साथ, हम लोग खड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो है, अल्लाह ताला को सब्र जमील अता करके, जिनके बच्चे जो हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए और जिनकी लाशें जो है वो अभी तक मिल नहीं पाई हैं, अल्लाह करे कि उनकी लाशें जो है वो बहुत जल्द निकाल ली जाए, उनको वो मिल जाए ताकि उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र आ जाए। और इसके अलावा जो ज़ख्मी हस्पताल में मुंतकिल है, अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द सेहत कामिल और आजिला अता फरमाए। हम सब उनके लिए दुआ गो है, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।